नमस्कार दोस्तों। राजनीति का खेल बहुत ही दिलचस्प होता है और मैं तो हमेशा कहता हूं राजनीति का सबसे बड़ा सिद्धांत है कि इसकी कोई नीति नहीं होती। कब कौन सा सिद्धांत अप्लीकेबल होगा, कौन सी शतरंज की चाल वहां पर चल जाएगी, कामयाब हो जाएगी, कब क्रिकेट के वनडे मैच जैसा नतीजा आएगा और कब आपको टेस्ट मैच की खिलाड़ी की तरह एक लंबी पारी के लिए बहुत धैर्य के साथ जुटे रहना पड़ेगा। मल्टीपल चीजें हैं, मल्टीपल डायमेंशन है पॉलिटिक्स के। लेकिन मैं बहुत जलेबी नहीं पकाऊंगा। तमाम उदाहरण हैं, किस्से कहानियां आपको बताई जा सकती हैं कि कैसे चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बन गए थे, वायदा देवी लाल के नाम का हुआ था, तय कुछ और हुआ था पर्दे के पीछे और सामने आकर के चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बन गए। और रिसेंटली आप इतिहास में इस मोदी सरकार के पहले का इतिहास निकालें तो सबसे अप्रत्याशित नतीजा जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बन गए थे। किसी को भी तनिक रंच मात्र भी एहसास नहीं था कि मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तमाम उदाहरण हैं, उन उदाहरणों पर नहीं जाऊंगा। आज मैं घुमा फिरा के बात करने लगूंगा, लंबी बात हो जाएगी। तमाम किस्से कहानियां सबको पता है। मैं तो बात कर रहा हूं आज कि मौजूद राजनीति में आज के राजनीति के जो किरदार हैं उनमें से एक राहुल गांधी की। क्या राहुल गांधी को पॉलिटिक्स के सारे लेसन अभी भी नहीं पता? क्या राहुल गांधी को अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है? क्या राहुल गांधी राजनीति में अनफिट हैं? क्या राहुल गांधी नॉन सीरियस हैं या वो खुद सीरियस होना नहीं चाहते? उनको जबरदस्ती पॉलिटिक्स में लाया गया है। पॉलिटिक्स स्वतः स्फूर्त उनके मन में नहीं है। वो पॉलिटिकल किरदार की तरह नहीं नजर आते। ये सब कुछ मैं नहीं कह रहा हूं, ये वो सवाल हैं जो जनता के बीच में घूमते हैं, कई बार उनकी खुद की पॉलिटिकल पार्टी में घूमते हैं और सत्ताधारी दल या उनके अगेंस्ट जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें तो ये सवाल रहते ही रहते हैं। आखिर क्यों होता है ऐसा? आज का राहुल गांधी का बयान आप गौर से सुनिए और समझिए। राहुल गांधी ने कहा कि मेरा राजनीतिक करियर चौपट हो जाए लेकिन मैं सच बोलना नहीं छोड़ूंगा। क्या मतलब है इस बयान का? राजनीति के बड़े बड़े धुरंधर भी इसका अनुमान लगाने में और इसकी व्याख्या करने में शायद चकमा खा जाए। उनको नहीं समझ आएगा, क्योंकि जो राहुल गांधी को समझते हैं, थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते हैं, उनको उनके ऊपर एक किसी बयान को लेकर के, उनके किसी एक एक्शन को लेकर के दांव लगाते हैं, तो खुद राहुल गांधी अपने दूसरे एक्शन से, दूसरे बयान से उनके सारे अनुमान को फेल कर देते हैं। और मेरा तो अनुभव यही है। मैंने उनको जब से ऑब्जर्व किया, पॉलिटिकल करस्पॉन्डेंट के रूप में जब से उनको फॉलो किया, मैं चिंतन शिविर में गया जब उनको उपाध्यक्ष बनाया गया था, उसके पहले जो कुछ मीटिंग्स रखी गई कभी उनके साथ, उनसे मिलने का जब भी मौका मिला, तो जो कुछ मन में आया, कई बार लगता था कि बहुत जेन्युइन आदमी है, कई बार लगता था कि शायद उनका अटेंशन जितना होना चाहिए वो नहीं होता। उनसे आप पूछिए कुछ, वो कहीं और खो जाते हैं। तरह तरह की चीज़ें, अलग अलग समय पर अलग अलग धारणाएं उनके बारे में बनी। लेकिन अब तो बहुत साल हो गए पॉलिटिक्स में उनको आए हुए, और अब जब वो सांसद भी रह चुके, पार्टी के उपाध्यक्ष भी और पार्टी के अध्यक्ष भी, और अध्यक्ष के रूप में उन्होंने पूरी पार्टी को चुनाव में ले जा करके जो भी हारे जीते, लेकिन एक लड़ाई लड़ी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, ऐसी लड़ाई कि उन्होंने हमेशा चर्चा में बनाए रखा। और वो व्यक्ति कहता है कि मेरा राजनीतिक करियर चौपट हो जाए लेकिन मैं सच बोलना नहीं छोड़ूंगा। तो इस बयान का मतलब क्या हो सकता है? क्या राहुल गांधी हताश हो गए हैं? क्या उनको लगता है कि उनका पॉलिटिकल करियर नजर नहीं आ रहा, उनका पॉलिटिकल करियर अंधकार में हो गया है, या उनको अपनी दिशा दशा कुछ समझ में नहीं आ रही, या उनकी अपनी पार्टी में इस तरह के सवाल उन पर उठाए जा रहे हैं जिसका जवाब उन्होंने देने की कोशिश की है? जैसा राफेल के समय हुआ था, लोगों ने कहा था राफेल 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 मत करिए, उनकी पार्टी में तमाम लोगों ने वो नहीं माने। चौकीदार चोर है, उनकी पार्टी में ही तमाम लोग इस राय के थे कि चौकीदार चोर है का जुमला उल्टा पड़ सकता है, लेकिन राहुल गांधी नहीं माने। और हाल फिलहाल में जो CWC हुई थी उसमें खुद राहुल गांधी ने अपनी व्यथा जाहिर की कि हमारी पार्टी के तमाम नेता
नरेंद्र मोदी पर उतने आक्रामक नहीं होते जितना उनको होना चाहिए। यानी राहुल गांधी अपनी धारा अलग लेकर के चल रहे हैं और इनकी पार्टी में ही तमाम नेता उनको या तो वो कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं या वो नेता इनसे कन्विंस होने को तैयार नहीं है। स्थिति जो भी है, मेरा सवाल फिर से वही है कि क्या राहुल गांधी आज के राजनीतिक परिवेश में फिट बैठते हैं? और आज के ही राजनीतिक परिवेश में क्यों? राजनीति का जो फलसफा है, राजनीति की जो फिलॉसफी है, राजनीति को जो लोग भी समझते जानते हैं, जो इस इतिहास को पूरी दुनिया में पॉलिटिक्स के इतिहास को अगर आप देख लीजिए तो इसमें शतरंज की चाल भी होती है। आप वनडे क्रिकेट जैसा अभ्यास भी आपको होना चाहिए, 2020 क्रिकेट जैसे नतीजों के लिए भी कभी कभी तैयार रहना चाहिए। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है कि टेस्ट मैच के खिलाड़ी की तरह आपको एक लंबी पारी के लिए तैयार रहना होता है। क्या राहुल गांधी लंबी पारी के लिए तैयार हैं? क्या वो इस तरह के नतीजों के लिए आदी हैं कि वनडे मैच में जिस तरह से धड़कन बढ़ाने वाली स्थिति होती है और नतीजा कुछ का कुछ हो जाता है? 2020 तो और भी अजब गजब, अब वो भी अप्लाई होने लगा है पॉलिटिक्स में। कौन कब कहाँ आएगा, कौन कहाँ जाएगा, कौन मुख्यमंत्री बन जाएगा, क्या राजनीतिक परिवेश बनेगा, सटीक और सही अनुमान लगाना कई बार मुश्किल हो जाता है। यानी राजनीति समीकरणों का खेल है, इक्वेशंस का खेल है और उस इक्वेशन में वही विजेता बनता है जो सारे इक्वेशन को बखूबी समझता है। अगर आप डिनाइल मोड में चले जाएंगे, आप इस मोड में चले जाएंगे कुछ भी हो मैं तो अपनी धारा में चलूंगा, तो ये सवाल तो उठेगा ही कि क्या आप पॉलिटिक्स को समझते हैं? और राहुल गांधी पर यह सवाल क्यों होता है? राहुल गांधी पर यह सवाल इसलिए भी होता है कि उनको पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया, उस पार्टी का जो 135 साल पुरानी पार्टी, लेकिन गांधी परिवार का वारिस होने के नाते राहुल गांधी उसके अध्यक्ष बने। उसके पहले उन्होंने बहुत अभ्यास किया, बहुत लेसन्स हुए उनके। उन्होंने खुद कहा मैं सीख रहा हूँ और सीखते सीखते वो अध्यक्ष बन गए पार्टी के। और जब अध्यक्ष बन गए और एक चुनाव में हार हुई और उस चुनाव की हार के बाद वो मैदान छोड़कर चले गए, उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ दिया। तो क्या उस वक्त भी वो इसी मूड में थे कि उनके करियर का कुछ भी हो लेकिन वो जो कुछ करेंगे अपने अंदाज में करेंगे? और उनका ये अंदाज क्या कांग्रेस पार्टी को सूट करता है? या फिर कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी ने एक बहुत बड़े चैलेंज में ढकेल दिया है?